हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करेंगे लेसन 5th, और वो है मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता रहा था मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, और इन प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर 3 कारक अपन पढ़ चुके थे। अब उसके आगे की चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक को, और टॉपिक है अपना पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 3 कारक अपन पढ़ चुके हैं: पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण और कार्बनिक पदार्थों का विघटन। इसके बाद अगला कारक आता है अपने पास, चौथा कारक, और वो है आपका मूल वनस्पति। मूल वनस्पति, ठीक है ना। अब मूल वनस्पति के बारे में बात करें तो देखो, जंगली वनस्पतियां के अंतर्गत निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। ध्यान रखेंगे, जंगली वनस्पति जो होती है ना, उनसे जो मृदा बनती है वो घासों की अपेक्षा अम्लीय होगी, ठीक है। तो जो वनस्पतियां होती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो भी मृदा के पीएच को प्रभावित करती है। तो इस चीज को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा, जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा घास वाली मृदाओं से, घास वाली मृदाओं की अपेक्षा, घास वाली मृदाओं की अपेक्षा अम्लीय होती है। अपेक्षा की अपेक्षा अधिक अम्लीय, अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है, अधिक अम्लीय होती है, ठीक है भाई। चलो, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा जो होती है वो घास वाली मृदा, मतलब जहां पर घास से निर्मित मृदा है, उसकी अपेक्षा अधिक क्या होगी, अम्लीय होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधे की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। शंकुधारी मतलब आप लोग जानते हैं, जंगली वनस्पतियां जो होती है ना भाई, जंगल के अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आप लोग देखा होगा ना, बिल्कुल इस प्रकार से शंकु जैसा दिखाई देता है वृक्ष, ठीक है ना। तो शंकुधारी जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है ना, वो जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं, उनकी तुलना में अधिक अम्लता उत्पन्न करती है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। शंकुधारी पौधे, शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की अपेक्षा अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं, अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मृदा के अंदर कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, जंगली वनस्पति है या घास वाली वनस्पति है, ये भी आपकी मृदा अभिक्रिया को, मृदा के पीएच को प्रभावित करती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले कारक के बारे में, और अगला कारक आपका आता है फसल की प्रकृति। यानी आप लोग उस मृदा के अंदर फसल कौन सी बो रहे हैं, उस फसल की जो प्रकृति होती है ना, ये भी क्या करेगी, मृदा पीएच को प्रभावित करेगी। तो देखो भाई, घास वाली फसलें
मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती, जबकि दलहनी फसलें पीएच को कम करने में सक्षम होती है। तो ध्यान रखेंगे, घास वाली जो फसलें होती है, जो लंबाई में काफी अच्छी वृद्धि करती है, वो घास वाली फसलें जो होगी वो मृदा के पीएच को अधिक प्रभावित नहीं करती है। परंतु जो अपने बात करें अपन यहाँ पर दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलें जो होती है वो मृदा को अम्लीय बनाने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है ये भी आपकी क्या करती है, मृदा पीएच को प्रभावित करती है। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। घास वाली फसलें मृदा पीएच को अधिक प्रभावित नहीं करती है, मृदा पीएच को अधिक प्रभावित नहीं करती है, जबकि दलहनी फसलें पीएच कम करने में सक्षम होती है। जबकि दलहनी फसलें मृदा पीएच कम करने में सक्षम होती है। कम करने में क्या होती है, सक्षम होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने फसल की प्रकृति। अगला प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वो होता है मृदा की गहराई। मृदा की गहराई ये भी देखो मृदा पीएच को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, तो देखो भाई, शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, यदि शुष्क क्षेत्रों को छोड़ दें, सूखे क्षेत्रों को छोड़ दें, तो जो सामान्य मैदानी क्षेत्र होते हैं ना, उनमें गहराई के साथ अम्लता बढ़ती है। यानी कि ऊपर की मृदा में अम्लता कम देखने को मिलती है, गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके अंदर अम्लता की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता गहराई के साथ बढ़ती है। यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा बात करें तो देखो, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निचली सतह का पीएच सतह की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर ये देखने को मिलता है कि नीचे वाली सतह का पीएच ज्यादा है, ऊपर वाली का कम है, ठीक है ना। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे कभी होता है ना कि पानी जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में गिरता है, आपको पता है उसके ऊपर वाली मृदा अम्लीय हो जाती है ना। अब वो अम्लीय क्यों हो गई, क्योंकि क्षारीय पदार्थ कहाँ चले गए, निचली सतहों में चले गए। भाई ज्यादा वर्षा हो रही है तो ज्यादा वर्षा होने से क्या होता है, जल के अंदर घुलकर क्षारीय पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, निष्कालन प्रक्रिया द्वारा नीचे चले जाते हैं। अब जैसे क्षारीय पदार्थ नीचे गए तो आपको पता है क्षारीय पदार्थों के नीचे जाने के कारण नीचे का पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर अम्लीय मृदा हो गई यानी उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि नीचे जाने पर मृदा का पीएच जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, कुछ क्षेत्र। अब कुछ क्षेत्रों के अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, अधिक वर्षा वाले, है ना। उदाहरण ले सकते हैं जैसे अधिक वर्षा वाले, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनमें निचली सतह की मृदा का पीएच
ऊपरी सतह की मृदा से, ऊपरी सतह की मृदा से अधिक होता है। ठीक है ना, तो कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपन अगले गुण के बारे में, अगले प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो वो आता है नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक। अब देखो भाई, नाइट्रोजन उर्वरक के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरकों से अम्लता उत्पन्न होती है। यानी कि आप लोग यदि नाइट्रोजनी उर्वरक डालते हैं कहां पर, मृदा के अंदर, जैसे कि यूरिया हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, और भी अमोनियम के अन्य जो है उर्वरक हो सकते हैं। जब इस प्रकार के उर्वरकों को या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को आप लोग मृदा के अंदर डालते हैं तो ये मृदा की अम्लता को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी मृदा की पीएच को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मृदा में अम्लता उत्पन्न करते हैं। मृदा में क्या करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अपन अगला कारक के बारे में, तो वो होता है जलमग्नता। जलमग्नता। अब देखो, जलमग्नता का मतलब होता है जल में डूबे रहना। ठीक है ना, जलमग्नता का मतलब होता है जल में डूबे रहना। ठीक है ना, अब देखो भाई, जलमग्नता क्या करती है, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं को प्रभावित करती है। जैसे अम्लीय मृदाएं जो होती है, यदि वो जल के अंदर डूबी हुई है तो उनमें क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, यानी उनका पीएच बढ़ जाता है। और यदि क्षारीय मृदा जल के अंदर डूबी हुई है तो उनका पीएच मान घट जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अम्लीय मृदा जो होती है, जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, क्षारीय मृदा के पीएच मान में कमी होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है, तथा क्षारीय मृदा का पीएच मान, क्षारीय मृदा का पीएच मान घट जाता है। पीएच मान घट जाता है, ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो, तो इस प्रकार से मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक मूल वनस्पति अपन ने पढ़ लिया है, पांचवा कारक फसल की प्रकृति अपन ने पढ़ ली है, मृदा की गहराई अपन ने पढ़ ली है, उसके अलावा नाइट्रोजन उर्वरक और जलमग्नता, ये कुल 8 कारक हैं जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो ये थे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब आगे की चीज की अपन बात करें तो आगे आता है अपना मृदा पीएच का महत्व। यानी कि अभी तक अपन मृदा जो होता है उस मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, मृदा के पीएच के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है मृदा पीएच का महत्व, यानी किस प्रकार से अपने ये मृदा पीएच काम आता है, क्यों अपने लिए ये जरूरी होता है।
क्या क्या उपयोग में ये आता है उस चीज को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो टॉपिक है मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच का महत्व। अब देखो बहुत सारे इसके महत्व होते हैं, बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं, एक एक करके अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे पहला है पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, यानी कि पौधों को पोषक तत्व कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे, कितनी मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे, इस बात को प्रभावित करता है कौन? आपका मृदा पीएच। किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, मृदा अभिक्रिया का महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। अब बात करें अपन आगे की तरफ, तो मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है, और इससे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मृदा को कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे, ये चीज भी प्रभावित होती है। तो एक एक करके अपन यहाँ पर चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर कि मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों एवं मृदा के रासायनिक गुणों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, तो भाई मृदा में धनाइनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम का मृदा से सीधा संबंध होता है, ठीक है। इनका मृदा से जो है सीधा संबंध होता है, और ये मृदा के अंदर कितनी मात्रा में उपस्थित होंगे, ये मृदा की पीएच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पीएच पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्या बताया अपन ने कि मृदा में धनाइनों जैसे Ca+2, Mg+2, इसके अलावा बात करें अपन K+, Na+ तथा Al+3 का मृदा पीएच से सीधा संबंध होता है। अब देखो भाई, सीधा संबंध होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि देखो कम पीएच मान पर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं, और पीएच अधिक होने पर ये हानिकारक होते हैं, इनकी कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि कम पीएच मान पर आयरन, मैग्नीज तथा एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं,
तथा पीएच अधिक होने पर ये हानिकारक होते हैं, तथा पीएच अधिक होने पर ये हानिकारक होते हैं, अर्थात इनकी कमी होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने कि यदि मृदा का पीएच कम है तो आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम ये ज़्यादा घुलनशील होते हैं, तथा पीएच यदि अधिक है तो ये हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि इनकी कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो उस स्थिति में ये हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। कहाँ पर? पौधों के अंदर इनके हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। आगे बात करें तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा होता है। मृदा का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, पीएच मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा होता है। नाइट्रीकरण यानी नाइट्रीकरण जो प्रक्रिया होती है, ये नाइट्रीकरण धीमी गति से होने लग जाती है, धीमा होता है। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या होता है? धीमी गति से होता है। और आगे बात करें अपन तो नाइट्रोजन की अधिक प्राप्यता मृदा में पीएच 6 तथा 8 के मध्य होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिक प्राप्यता पीएच 6 तथा 8 के मध्य होती है। यानी यदि 5.5 से कम पीएच है तो नाइट्रीकरण धीमा होगा, और नाइट्रीकरण धीमा होने के कारण पौधों को नाइट्रोजन सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बात करें कि सही मात्रा में कब पीएच, कौन सी पीएच पर उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन की अधिक प्राप्यता जो होती है ना, वो 6 से 8 पीएच के मध्य होती है। यानी इस पीएच पर मृदा जो होती है उसके अंदर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बात करें तो पूछा जाए कि सर ऐसा क्यों होता है कि 6 से 8 पीएच के मध्य प्राप्यता अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर एक कारण आपको दिया हुआ है, क्योंकि यह जीवांश पदार्थ में उपस्थित, क्योंकि यह जीवांश पदार्थ में उपस्थित, जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन में खनिजन करने वाले मृदा सूक्ष्मजीवों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। कार्बनिक नाइट्रोजन में या कार्बनिक नाइट्रोजन के खनिजन करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो देखो भाई, ये 6 से 8 पीएच पर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन क्यों उपलब्ध हुई? क्योंकि 6 से 8 पीएच पर जो कार्बनिक नाइट्रोजन का खनिजन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो अधिक वृद्धि करते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। इसीलिए खनिजन प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन जो होती है वो आपके इस मृदा के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और इसीलिए इस पीएच पर नाइट्रोजन की प्राप्यता अधिक होती है। ठीक है,
उपयोगी है जो सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये यानी ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा पीएच जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन तत्व जो होता है इसकी उपलब्धता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये चीज अपन ने पढ़ ली है। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।